साथियों नमस्कार। मैं अशोक क्रांति, बीपीएससी शिक्षक। अभी जो हालिया जो घटनाएं हुई हैं आप लोगों को सर्वविदित होगा, मालूम होगा। एक शिक्षक साथी गंगा नदी में डूब गए। उस पार में उनकी ड्यूटी थी, वो जा रहे थे ड्यूटी करने और अचानक घटना घटी, नाव पर से नीचे गिर गए। सवाल ये है कि इन घटना का जिम्मेवार कौन है आखिर। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, दो शिक्षिका स्कूटी से जा रही थी ड्यूटी करने, एक्सीडेंट हुआ और रास्ते में उनके पर खच्चे उड़ गए। उससे पहले भी कई सारे बीपीएससी शिक्षकों की मौत नहीं कहूँगा मैं, तो हत्या कहूँगा, हो चुकी है। और इसका सरासर जिम्मेवार आखिर है कौन? क्या ज़रूरत थी उनको दूसरे ज़िला में पदस्थापित करने की, जबकि अपने ज़िला में, उनके गृह जिला में किसी और जिला के शिक्षकों को पदस्थापित किया गया। और दूसरे जिला में पदस्थापित करने से पहले जो नियमावली बनी थी उसको निरस्त भी नहीं किया गया था। नियमावली में था कि उनको अपने ही गृह जिला में पदस्थापित किया जाएगा। अगर सरकार उस नियमावली को निरस्त करके दूसरे जिला में पदस्थापित करती तब शायद बातें तर्कसंगत भी होती। आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सबके दिमाग में जो बातें चल रहे हैं कि किसी तरह अपने जिला में स्थानांतरण उनका हो, और इसी चक्कर में अगर दियर के उस पार में उनका स्कूल था तो दियर के उस पार के कई सारे शिक्षक साथी होंगे जिनका अदर जिला में पदस्थापित किया गया है। जिनको क्या वो अपने घर के बगल में ड्यूटी अच्छे से नहीं कर सकते थे? उन्हें जो परेशानियां हो रही है, आखिर सरकार इनका संज्ञान कब लेगी? शायद हजारों मौत के बाद। और सवाल ये है कि हमने इतना पढ़ा, ग्रेजुएशन, बीएड और पीजी तक साथी कर चुके होंगे जो अभी नौकरी कर रहे हैं, तो आखिर हम क्या कर रहे हैं? सरकार जो करेगी बस उसी के भरोसे हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बीपीएससी शिक्षक अभी प्रोबेशन पीरियड में है, इसीलिए क्योंकि नौकरी चली जाएगी और नौकरी बहुत ही ज़रूरी है। ये जो मानसिकता है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, सरकार के भरोसे रहेंगे, इसीलिए बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जेपी के बाद शायद भारत में भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, और उस आंदोलन का गवाह बना था पटना का गांधी मैदान। यहीं से वो आंदोलन शुरू हुआ था। अभी हमने हालिया घटना देखा बांग्लादेश का, जहां छात्रों ने ही आंदोलन किया और तख्ता पलट किया, सरकार बदल गई वहां की। और हम सिर्फ देखते रहे। और इसीलिए बिहार में कोई भी सरकार आती है तो 15 साल 20 साल चल जाता है, क्योंकि छात्रों में संघर्ष करने की क्षमता कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। और जब छात्र संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं आना है। बिहार सरकार अपनी मजबूरी में फंस गई है 10 लाख नौकरी देने के वायदों को पूरा करने के लिए, इसीलिए वो नौकरी दे रही है, नहीं तो नहीं देती नौकरी वो। अभी जो मैं सुन रहा हूं स्थानांतरण को लेकर के मामला ये है कि हो सकता है कि पुरुष शिक्षकों का उनके गृह जिला में स्थानांतरण ना हो, जबकि टीआरई 3 की बहाली होनी है, टीआरई 4 की बहाली होनी है। इन लोग का पहले जो दूसरे जिला में पदस्थापित हैं उनका अपने जिला में ट्रांसफ़र करने के बाद जो सीटें जहां खाली रह जाती हैं वहां पे आराम से टीआरई 3 और टीआरई 4 की बहाली की जा सकती है। स्थानांतरण करते करते टीआरई 1 के साथियों का 1 साल से ज़्यादा गुजर जाएगा। और अगर सरकार स्थानांतरण नहीं करती है पुरुष शिक्षकों का, तो आपके पास विकल्प खुला है कोर्ट का, क्योंकि सरकार ने वो नियमावली बिना निरस्त किए हुए ही
दूसरे जिला में पदस्थापित किया है टीआरई 1 शिक्षकों को और टीआरई 2 को भी। हर महीने किसी न किसी बीपीएससी शिक्षक की एक्सीडेंट में मौत हो रही है या किसी घटना में मृत्यु हो रही है। दुख है मुझे इस बात का। जहां मैं जिस प्रखंड में, पटना जिला के जिस प्रखंड में पदस्थापित हूं, उसी प्रखंड के वो शिक्षक रहने वाले हैं जो आज गंगा नदी में डूब गए हैं। दुख है मुझे उनके लिए और अफसोस कि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मुझे ज़्यादा नौकरी की परवाह भी नहीं है। कई सारी नौकरियां छोड़ी मैंने, अभी एक नौकरी ज्वाइन कर लिया हूं, इसमें भी ज़्यादा दिन रहूँगा नहीं मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आएँ, आप लोग एकजुट हों और जो आपके साथ गलत हुआ है, जो हो रहा है, उसके खिलाफ आप लड़ें। और ये प्रोबेशन पीरियड वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर एक साथ सारे बीपीएससी शिक्षक साथी खड़े हो जाएं तो क्या सरकार सबको हटा देगी? क्या एक तरफ से बर्खास्त कर देगी 1.5 लाख, 2.25 लाख शिक्षकों को? लेकिन हम डरे हुए हैं, नहीं, हमें क्या करना है? सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं, सरकार जो करेगी वो करेगी। मुझे जितना बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। मैं जाऊँगा, पहले भी बोला हूँ, 26 के बाद जाऊँगा मैं एसीएस से मिलने, शिक्षा मंत्री से भी मिलूँगा। हालिया जो जानकारी मुझे भी है रिपोर्ट को लेकर के, जो क्या हो रहा है, जब तक मुख्यमंत्री का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो कैबिनेट में जाएगा नहीं, और कैबिनेट में पास नहीं होगा तब तक पब्लिक डोमेन में आएगा नहीं। साथियों, इसलिए एक बात ये और जो कहना छूट गया था कि सक्षमता 2 का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसका भी काउंसलिंग होगा और उस काउंसलिंग के बाद तब तक इधर टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका होगा। जो नियमावली बनी है वो भी सितंबर के लास्ट तक पब्लिक डोमेन में होगा और तब जा कर के आगे एक तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस बेसिस पे सरकार ट्रांसफ़र करने जा रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि दिसंबर तक ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसफ़र होगा। जिन जिन मुद्दों को कहा गया था कि पति पत्नी शिक्षक को एक साथ करना है, दिव्यांग को उनके सुविधाजनक स्थान पर देना है, हैंडीकैप्ड को देना है, 41 साल से उम्र वाले शिक्षकों को का ख्याल रखा जाना है, लेकिन इसमें एक अड़चन जो आ रही है कि पुरुष शिक्षकों को हो सकता है कि उनके जिला में पदस्थापित नहीं किया जाए, तो फिर टीआरई 3 वाले का क्या करेंगे? उनका भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देंगे। कई सारे पेच हैं। फिलहाल हम इंतज़ार करते हैं उस नियमावली को पब्लिक डोमेन में आने का। बातें जो हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जब तक वो सिग्नेचर होकर के कैबिनेट से पास होकर के सामने नहीं आता तब तक कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें हैं, वो सब अंदाज पे बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। और अंत में फिर कहना चाहूँगा साथियों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।